अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी मिक्स फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से मेरे तरीके से मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाएं और 14 अगस्त को इंजॉय करें। तो चूल्हे पे मैंने 1.5 लीटर दूध रख लिया था, जिसको मैंने ऑलरेडी जो है ना वो बॉयल कर लिया हुआ था। इसके बाद मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी शामिल की। आँच मैंने मीडियम रखी और मीडियम आँच पे अब हम इस दूध को पकाएँगे। 12 से 14 अदद मैंने यहाँ पे बादाम लिए, जिनको क्रश करने के बाद वो यहाँ पे मैं शामिल कर लूँगी। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ मैंने 1 कप ठंडा दूध लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया हुआ था। ठंडा होने पे मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर का 1 पैकेट शामिल किया। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंगो फ्लेवर में मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया था। तो जितनी देर ये मिक्स होता है तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो दूसरी तरफ देखें दूध भी पक रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 पैकेट जो है ना वो क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास मौजूद है तो शामिल कर लें। अगर आपके पास खालिस दूध है तो फिर इस क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रीम को खूब अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट जो है ना इसको मीडियम आंच पे पकाएं। जब ये अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए तो इसके बाद इसमें मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर वो आपने शामिल कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाना है और साथ साथ आपने एग बीटर के साथ इसको बीट भी करते जाना है ताकि ये खूब अच्छे तरीके से मिक्स होता जाए और इसकी गुठलियाँ ना बने। तो इसे खूब अच्छे तरीके से बीट कर लें। मज़ीद 5 मिनट मीडियम आँच पे इसको कुक करें। तब तक कुक करें जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो जब ये खूब अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए तो इसको साइड पे रख दें और इसको ठंडा होने दें। जितनी देर कस्टर्ड ठंडा होता है तो उतनी देर हम इसकी ड्रेसिंग की चीज़ें जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना लिया है, साथ लिया है मैंगो और इसके साथ ही मैंने आड़ू लिए थे। आड़ू का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा-सा बिटर लगा है, तो इसकी बिटरनेस की वज़ह से मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो केले और आम को हमने स्लाइसेस में काट लेना है। कस्टर्ड जब ठंडा हो जाए तो जितना भी आपने फ्रूट काट के रखा हुआ है ना, वो यहाँ पे शामिल कर लें। फ्रूट के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक हम प्यारा-सा बोल लेंगे और उसमें हमने थोड़ा-सा जो है ना कस्टर्ड निकाल लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया है फ्रूट केक और फ्रूट केक को ना इसको हम आप जो है वो स्लाइसेस के तौर पे भी आप इसको ड्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा ना हाथों की मदद से मसल के तो इसके ऊपर इस तरीके से ड्रेस करूँगी। तो आप को जैसे भी पसंद है, अगर आप स्लाइस की सूरत में रखना चाहते हैं तो स्लाइस की सूरत में रख लें, या आप इसको हाथों से मसल के लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं एक लेयर जो है ना फ्रूट केक की इस तरीके से लगाऊंगी और बाकी का जो कस्टर्ड है वो इसके ऊपर जो है वो डाल दूंगी। तो इसी तरह मैंने एक लेयर जो है ना इस तरीके से तैयार कर लेनी है और फाइनल लेयर जो हमने ऊपर वाली लुक है ना इसके ऊपर हमने क्या करना है कि बाकी के बचे हुए कस्टर्ड को भी आपने इसी तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो फैला लेना है और इसके बाद हमने जनाब एक लेयर मज़ीद जो है ना वो फ्रूट केक की लगा देनी है इस तरीके से। तो आपको जैसे भी पसंद है ना आप वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं ज़रा इसका जो टच है ना इसको ऐसा ही देना चाह रही हूँ। तो हमने फ्रूट केक को इस तरीके से हाथों से मसल के वो शामिल कर देना है। तो एक लेयर हम फ्रूट केक की लगाएंगे, उसके बाद बाकी का बचा हुआ मैंगो और उसके स्लाइसेस हम यहाँ पे लगा देंगे और जनाब इसके साथ ही मैंने जो मतंजन में मुरब्बे यूज़ होते हैं ना वो यहाँ पे टूटी फ्रूटी जो है ना वो यहाँ पे मैंने शामिल कर देनी है, ग्रीन एंड रेड। तो हमारा मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। 14 अगस्त की खुशियों को समेटें। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।